आज हम लोग ऑर्डर प्लेसमेंट देखेंगे प्रैक्टिकल। ज़ेरोडा में आप फर्स्ट ऑफ ऑल kite.zeroda.com पे लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे अपनी डिटेल्स दिखेंगे, राइट। ये फिलहाल मैं टेम्पररी कोई अकाउंट यूज कर रहा हूँ, उसमें मैंने 1000 फंड डाला है सिर्फ, राइट, टू शो यू गाइस। ओके, नाउ ऑर्डर्स में आप जाएंगे सिंपली, राइट। अब डायरेक्टली आप ऑर्डर्स से यहाँ तो गेट स्टार्टेड कर सकते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे फाइंड करके, या फिर आप यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐड करके बैठे हैं पहले से ही। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको रिलायंस में करना है सपोज, ठीक है, सो रिलायंस ये जो अक्टूबर फ्यूचर्स दिख रहा है, नवंबर फ्यूचर्स, दिसंबर, ये फ्यूचर्स हैं, राइट। इसके बाद ये सीई एंड पीई जो दिखता है ये सारे ऑप्शंस हैं, राइट। ये स्ट्राइक प्राइस का अक्टूबर एक्सपायरी का सीई ऑप्शन, राइट। एंड रिलायंस नॉर्मल जो है स्टॉक्स मतलब स्पॉट मार्केट, वो नॉर्मल सिर्फ नाम दिखेगा आपको रिलायंस, राइट। एंड नॉर्मल जो नाम होता है ना उसमें आइडियली यहाँ पे कंप्लीट नेम भी दिखता है, आपको दिख रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपको एनएससी भी दिखेगा, बीएससी भी दिखेगा। ओके, हम ऑलवेज एनएससी में ही ट्रेड करेंगे, ये आप ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स में देख चुके हो, राइट। सो सिंपली सपोज आपको रिलायंस या बाय करना है या सेल करना है। ओके, आप सिंपली सपोज कि आपको बाय करना है, यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे, बी पे, तो ये इस तरीके से ऑर्डर्स आ जाएंगे। सबसे पहले मैं रेगुलर वाला बता रहा हूं आपको, रेगुलर ऑर्डर्स। ओके, रेगुलर ऑर्डर में गई सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है या इंट्राडे या लॉन्ग टर्म सीएनसी। ओके, सीएनसी मतलब कैश एंड कैरी, मतलब अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, मतलब आपने आज बाय किया, 3-4 दिन 5 दिन के बाद आपको सेल करना है, या नेक्स्ट डे सेल करना है, या 1 महीने के बाद सेल करना है, बट आज के आज आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करना है, अगर आपका ऐसा इंटेंशन है, राइट। आइडियली फिर लोग पूछते हैं कि सर सीएनसी में आज बाय किया तो फिर आज ही सेल कर सकता हूं क्या? आप कर सकते हो सेल, बट आपका इंटेंशन अगर नहीं है आज के आज सेल करने का, तो आप आइडियली लॉन्ग टर्म सीएनसी वाला ऑर्डर यूज करेंगे। और अगर आप इंट्राडे में करेंगे तो आप एमआईएस ऑर्डर, इंट्राडे ऑर्डर चूज करेंगे। ओके, अब गई सिंपल है, यहाँ पे आप देखोगे रेगुलर, अगर एमआईएस में देख रहा हूं अभी प्राइस पॉइंट 2395 है, राइट। सो फॉर एग्जांपल 2400 या 2300 पे आपको बाय करना है सपोज, राइट। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये 460 दिख रहा है, मतलब 5x का मार्जिन मिल रहा है। ये 5x का मार्जिन एमआईएस में सिर्फ मिलेगा, राइट। लॉन्ग टर्म सीएनसी में अगर आप करेंगे तो कंप्लीट आपको मार्जिन देना पड़ेगा जितने अमाउंट पे आप बाय करना चाहते हैं। ओके, सो आइडियली इस तरीके से होगा इंट्राडे एंड एमआईएस, इंट्राडे एंड सीएनसी, राइट। अब गाइस अंडरस्टैंड, आप चाहिए तो सीएनसी में भी सेल बाय करके फिर सेम डे भी सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इंट्राडे में बाय या सेल किया, सपोज आपने इंट्राडे में 2395-94 पे सोचा कि मुझे बाय करना है, राइट। आपने इंट्राडे में 2394 पे बाय किया, तो आपको ये वाला जो ऑर्डर है, ये वाला जो पोजीशन है, ये आज के आज मार्केट एंड के लेट से 3:15 पीएम तक क्लोज करना ही पड़ेगा पोजीशन। अगर आपने क्लोज नहीं किया बिकॉज ये इंट्राडे है, तो आपको ब्रोकर अपने आप स्क्वायर ऑफ करा देगा, आपको ब्रोकर सामने से एग्जिट कर देगा पोजीशन, अगर आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो, राइट। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट डे, थर्ड डे, फोर्थ डे लेके जाना है तो आप आइडियली लॉन्ग टर्म सीएनसी सिलेक्ट कीजिए, फिर आपको 15 मिनट पहले ऑब्वियसली नहीं निकालेगा, लेकिन यहाँ पे मार्जिन कंप्लीट लग जाएगा। ओके, इस तरीके से होगा गाइस इंट्राडे एमआईएस। अब या तो लेट से आपको मार्केट ऑर्डर पे ही बाय करना है सीधा, या आप लिमिट ऑर्डर पे बाय करेंगे। ओके, अब ये कैसे डिसीजन होगा? ओके, नाउ सी, अगर आपका स्ट्रेटेजी है कोई, लेट से आप फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, राइट, और फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी से सपोज आपने डिसाइड किया है कि आपको ये डिमांड जोन से बाय करना है सपोज, ठीक है, मतलब आपको 2372 पे बाय करना है सपोज, ये आपका डिसीजन है, राइट, कि 2372 पे बाय करना है। अब 2372 पे बाय करना है, इट मींस कि ऑब्वियस है कि आपको मार्केट प्राइस पे नहीं करना है, तो आप लिमिट ऑर्डर यूज करेंगे कि मुझे 2372 पे बाय करना है। अब जब प्राइस 2372 के नियर बाय आएगी, राइट, तो या तो 2372 पे बाय करेगी या उससे सस्ते पे,
लिमिट ऑर्डर मतलब कि मुझे इससे महंगा नहीं खरीदना है, मुझे 2372 हाईएस्ट प्राइस देना है, राइट। सो जैसे ही आप 2372 ऐसे बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे, ये ऑर्डर स्टेटस आपको दिखेगा ओपन। क्यों ओपन दिख रहा है? क्योंकि अभी तक ये ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ है, राइट। अब यहाँ पे आपको चाहिए तो बाद में आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं ऑर्डर्स को। ये 3 लाइंस पे क्लिक करके आपने मॉडिफाई किया, राइट। लिमिट ऑर्डर आपको बाद में लग रहा है कि नहीं 2375 पे ही बाय कर लेता हूँ, व्हाटएवर, राइट। इट हैपेंस। अगर ऊपर ही जोन बन गया कोई स्ट्रांग वाला, आप मे बी डिसीजन चेंज करो, राइट। बट एक बार आपने एंट्री ले लिया, उसके बाद यहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ टारगेट के लिए ही आपको वेट करना है, राइट। अब यहाँ पे आप इंट्राडे एंड MIS ये वाला चेंज नहीं कर सकते। फिर से अब आप ऑर्डर को लेट से मॉडिफाई ये करके नहीं कर सकते, राइट। आपको चाहिए तो आप फिर ऑर्डर डिलीट करके फिर आप CNC डाल सकते हैं। अगर अब ये इंट्राडे है, प्राइस पॉइंट चेंज किया, मॉडिफाई पे क्लिक किया, अब ये मॉडिफाई हो गया। अब आपको दिख रहा है करंट मार्केट प्राइस ये है, और लेकिन आपका ऑर्डर का प्राइस 2375 है। सो ये हो गया लिमिट ऑर्डर, राइट। दूसरा है गाइस की मार्केट ऑर्डर। डायरेक्टली अगर आप मार्केट प्राइस पे बाय करना चाहते हैं, मतलब अभी करंट मार्केट प्राइस कुछ भी हो 2394.1 है, राइट। करंट मार्केट प्राइस कुछ भी हो, अगर आपको बाय करना है, फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर लेता हूं अभी, ठीक है। अब सपोज कि आपका यहाँ पे डिसीजन था इस तरीके से, जोन है कि ये जोन पे आपको बाय करना था, मतलब आपको बाय करना था सपोज 2398 पे। अब आपको दिख रहा है कि प्राइस तो जोन के अंदर है, मतलब ये तो अच्छी बात है, मेरे को तो ऑलरेडी सस्ते पे ही मिल रहा है। अब आपको इमीडिएटली बाय करना है, अगर अगर आपको इमीडिएटली बाय करना है तो आप अगेन रिलायंस सिलेक्ट करके बाय पे क्लिक करके, इंट्राडे ही सिलेक्टेड रहेगा, यहाँ पे मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट करके सीधा बाय कर देंगे, ओके। इसमें एक और चीज है गाइस, ऑर्डर का वैलिडिटी, राइट। अब ऑर्डर का वैलिडिटी सपोज आपको डे रखना है या IOC या मिनट्स पे रख सकते हैं। डे मतलब पूरे दिन तक ये मार्केट ऑर्डर वैलिड होगा, राइट। या लिमिट ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो लिमिट ऑर्डर भी वैलिड रहेगा। दूसरा होता है IOC मतलब इमीडिएट और कैंसिल, राइट। अगर अभी के अभी ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ तो कैंसिल कर देना, राइट। और दूसरा है मिनट्स, कि मुझे सिर्फ लेट से 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के अंदर अंदर एंट्री मिली तो ठीक, नहीं तो फिर एंट्री नहीं चाहिए, ओके। सो ये वाला आइडियली हम हमेशा डे ही रखते हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी से इस तरीके से है कि हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। हम इसको हमेशा डे ही रखेंगे, राइट। सो अभी इंट्राडे, डे एंड मार्केट प्राइस इमीडिएटली मुझे बाय करना है, क्योंकि प्राइस मेरे ऑलरेडी जोन के अंदर है सपोज, ठीक है। तो मैं सीधा यहाँ पे बाय पे क्लिक करूंगा, ये कंप्लीट दिखेगा सीधा स्टेटस, और बाय हो गया, ओके। अब आपको पोजीशंस में आपको दिखेगा आइडियली दीज थिंग्स, ओके। और पोजीशन में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट भी दिख रहा है MIS, यहाँ पे MIS है, मतलब ये 15 मिनट पहले क्लोज करना ही है आपको एनी हाउ। अगर नहीं किया तो ये ब्रोकर अपने आप आपको मार्केट प्राइस पे निकाल देगा, राइट। सो दिस इज अबाउट द लिमिट ऑर्डर, CNC एंड इंट्राडे। अब आपको CNC भी मैं दिखा देता हूं, राइट। सो लेट्स से अब रिलायंस नहीं, हम लोग कुछ और लेते हैं, लेट्स से हिंदाल्को, राइट। अब हिंदाल्को में आपको सपोज की कैरी फॉरवर्ड पोजीशन, स्विंग ट्रेडर्स को बाय करना है, तो आप लॉन्ग टर्म CNC सिलेक्ट करेंगे, राइट। आपको चाहिए तो मार्केट पे सेम है, या मार्केट पे करेंगे या लिमिट पे करेंगे। अब 401.85 है, आपको लेट से बाय करना है 401.75 पे, ओके। करंट मार्केट प्राइस इज 401.402.1 व्हाटएवर, राइट। BSE और NSE दोनों का दिख रहा है, ओके। यहाँ पे आप BSE से करेंगे कि NSE से, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो आइडियली मैं तो NSE से ही करता हूँ, ओके। आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म है, एक ही क्वांटिटी हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे हमेशा डे ही रहेगा, राइट। सो 402.1 चल रहा है, सपोज कि मुझे 402 पे बाय करना है, मैं सिंपली बाय ऑर्डर प्लेस करूंगा। अब पोजीशन में ये नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तक ये पेंडिंग ऑर्डर, ओपन ऑर्डर है। अब जैसे ही यहाँ पे 402 पे सामने सेल ऑर्डर अवेलेबल होगा, राइट, तो इमीडिएटली मेरा बाय हो जाएगा उसके सामने, ओके। यहाँ पे आइडियली मार्केट डेप्थ में हमको ऑर्डर्स भी दिखते हैं, ओके।
ये देखो अभी ये इतने इतने ये प्राइस पॉइंट पे ये सारे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं बाय के। अब बाय ऑब्वियसली लोग सस्ता करना पसंद करेंगे एंड सेल महंगा करना पसंद करेंगे, राइट। अब 402 पे सामने कोई सेल ऑर्डर आया होगा जिसके सामने ये वाला ऑर्डर ट्रिगर हो गया मेरा, राइट। अब ये फिलहाल के लिए मुझे पोजीशंस में दिख रहा है, राइट, लेकिन T+1 डे पे मुझे ये होल्डिंग्स में दिखने लगेगा। ओके, सो जो भी हम लोग कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस लेते हैं वो आपको फर्स्ट डे पे पोजीशंस में दिखेगा। पोजीशंस में तो लेट से दिखेगा ही सेम डे पे, राइट, बट नेक्स्ट थर्ड डे से आपको होल्डिंग्स में दिखना स्टार्ट हो जाएगा ये वाला स्टॉक, राइट, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग काइंड ऑफ है। ओके, सो ये होल्डिंग में आपको बाद में दिखेगा एंड होल्डिंग्स को आइडियली सेल करने के लिए टी पिन का यूज करना पड़ता है। टी पिन आपको सेपरेट वीडियो में मिल जाएगा, राइट। सो ये था अबाउट ऑर्डर्स एनएससी। एनएससी में हम लोग ने सीएनसी एंड एमआईएस दोनों ऑर्डर्स प्लेस किए, राइट। नाउ गाइस सपोज आपको नेक्स्ट ऑर्डर में बताता हूं विच इज एसएल एंड एसएलएम। ओके, अब लिमिट ऑर्डर का प्रॉब्लम क्या है गाइस कि लिमिट ऑर्डर आपको इमीडिएटली या उस प्राइस पे या उससे सस्ते प्राइस पे बाय करके देगा या फिर उस प्राइस पे सेल करके देगा या उससे महंगे पे सेल करके देगा। अब फॉर एग्जांपल रिलायंस लेट से टाटा मोटर्स मुझे बाय करना है। ओके, अब मैं आपको सामने ये भी एग्जांपल दिखा दूंगा। सपोज कि मुझे इंट्राडे टाटा मोटर्स बाय करना है, राइट, मैं लिमिट ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं। अब करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 396.55, तो मैं अगर डालूंगा कि मुझे यहाँ पे 400 पे बाय करना है, राइट, तो ये लिमिट ऑर्डर इमीडिएटली करंट मार्केट प्राइस पे ट्रिगर हो जाएगा। क्यों? बिकॉज लिमिट ऑर्डर मींस व्हाट, ये प्राइस या इससे सस्ते प्राइस पे बाय करके दे रहा हूं, राइट। सो 400 से महंगे पे बाय नहीं करके देगा, राइट। अब मैं आपके सामने ये ऑर्डर लेट से प्लेस करूंगा तो ये इमीडिएटली मार्केट ऑर्डर पे ट्रिगर होगा। यू कैन सी दैट, ये देखो इमीडिएटली ट्रिगर हो गया। कितने पे बाय हुआ? 396.5 पे हुआ। अब मैंने तो 400 डाला था लेकिन ये बाय हो गया 396.5 पे। ओके, इट मींस व्हाट गाइस, आप आइडियली अगर देखो लेट से आपको रिलायंस यहाँ पे बाय करना है, ठीक है। अब लेट से हम लोग ये वाला ऑर्डर लेते हैं। चलो ठीक है, लेट से आपने रिलायंस यहाँ पे बाय कर लिया, राइट, आपका स्टॉप लॉस है ये, ठीक है, एंड लेट सपोज कि आपका टारगेट है ये, ठीक है। अब ये था आपका एंट्री पॉइंट, आप ऑलरेडी एंट्री ले चुके हो, राइट। नाउ सिंपल है गाइस, सपोज कि आपने एंट्री ले लिया, अब आप मार्केट के सामने नहीं बैठे हुए हैं। इंट्राडे ट्रेडर सपोज कि मार्केट के सामने नहीं बैठा हुआ है तो वो आइडियली क्या करेगा कि मैं एटलीस्ट स्टॉप लॉस तो सेव कर लूं क्योंकि नियर द स्टॉप लॉस मे बी स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाए। ओके, तो आप जब स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहोगे तो आप लिमिट ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। अब रिलायंस में आपने बाय किया हुआ है तो आइडियली आप क्या करेंगे, एग्जिट करने के लिए सेल करेंगे स्टॉप लॉस पे, राइट। तो आप यहाँ पे सपोज मार्केट ऑर्डर लिमिट ऑर्डर प्लेस कर रहे हो कि आपको सेल करना है 2387 पे, 2387.8 पे आपने लेट से किया 2387.8। ओके, अब अगर आपको स्टॉप लॉस पे निकलना है तो आप लिमिट ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। अगर आपने लिमिट ऑर्डर प्लेस किया तो लिमिट ऑर्डर क्या करेगा, आप बोल रहे हो 2387.8 पे सेल करो तो क्या बोलेगा, यार देखो महंगा सेल करके देता हूं ना, देखो सस्ता क्यों सेल करना है, राइट। अगर मैं ये सेल का ऑर्डर प्लेस करूंगा, मुझे लग रहा है कि मैं स्टॉप लॉस का प्लेस कर रहा हूं बट ये पोजीशन इमीडिएटली निकाल देगा। देखो पोजीशन निकाल दिया और कितने पे सेल कर दिया, ऑर्डर्स में अगर हम देखेंगे 2394.5 पे ही सेल कर दिया। अब मैंने तो इसको बोला था 2387.8 पे निकालना बट इसने 2395.5 पे ही निकाल लिया, राइट। सो आइडियली जब हमको स्टॉप लॉस प्लेस करना है तब हम लिमिट ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, राइट। सो इसीलिए हमको अगर सपोज मुझे अभी टाटा मोटर्स में स्टॉप लॉस प्लेस करना है, मैंने इसको बाय किया हुआ है 396.5 पे, राइट। टाटा मोटर्स पे हम आते हैं। सपोज कि इस तरीके का कुछ प्लानिंग था, राइट। अभी गाइस ऐसे है नहीं, हाँ,
ये जस्ट हम लोग सिर्फ ऑर्डर प्लेसमेंट्स देख रहे हैं। 396.5 पे बाय किया था, ओके। मेरा सपोज की स्टॉप लॉस ये है, राइट। सपोज इस तरीके का कुछ जोन वगैरह था, सपोज, हाँ ऐसा है नहीं, राइट। तो लेट्स से ये मेरा स्टॉप लॉस है, ऐसे जोन था सपोज, और ये स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब ये स्टॉप लॉस पे मुझे एग्जिट करना है, मतलब मुझे एटलीस्ट सेव कर देना है अपने आप को। 393 पे लेट से मेरा स्टॉप लॉस है, तो आइडियली मैं क्या करूंगा गाइस, स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करूंगा, राइट। एग्जिट यहाँ पे क्लिक करके, लेट से एग्जिट आप करते हैं ना, यहीं से एग्जिट, राइट। तो आपको सेल का ही ऑर्डर दिख रहा है, ये दिख रहा है। यहाँ पे आपको चाहिए तो बाय मतलब ब्लू में दिखेगा, सेल मतलब रेड पे दिखेगा, ओके। अब पहले बाय किया हुआ है तो एग्जिट करने के लिए सेल ही करना पड़ेगा, तो हमको स्टॉप लॉस ऑर्डर सेल का रखना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे आपको ट्रिगर प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस दिख रहा है, राइट। अब गाइस करंटली ट्रिगर प्राइस मींस व्हाट, सपोज की प्राइस जब 394 पे आ रही है, तब मेरा ऑर्डर ट्रिगर होना चाहिए कि जैसे ही 394 पे आए तो 393 का ऑर्डर प्लेस कर दो। जैसे ही प्राइस 394 पे आए तो 393 का ऑर्डर प्लेस कर दो। इट मींस ट्रिगर प्राइस होगा मेरा 394, कि जब भी प्राइस 394 पे आए तो 393 पे ऑर्डर प्लेस कर देना कि एग्जिट हो जाए, राइट। सो ये है मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर। एंड दूसरा है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, मतलब सेल एट मार्केट प्राइस विथ स्टॉप लॉस। मतलब जैसे ही प्राइस 393 पे आए तो इमीडिएटली कोई भी मार्केट ऑर्डर पे तुरंत प्राइस को निकाल देना, ओके। अब गाइस अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, राइट, तो या इंट्राडे या स्विंग जो भी, राइट, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आइडियली अगर आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करना है तो उसमें स्टॉप लॉस एम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम जिस भी स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं उनमें इतना वॉल्यूम रहता है कि हमको ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा। मतलब आइडियली क्या होगा, लेट्स से अगर प्राइस 393 पे आ जाती है, राइट। अब एसएलएम ऑर्डर हम देखते हैं, एसएलएम ऑर्डर जिसका प्राइस पॉइंट है 393 प्लेस्ड है, ठीक है। अब प्राइस जैसे ही 393 पे आएगी, इमीडिएटली जो नेक्स्ट बाय ऑर्डर अवेलेबल होगा उस पे हमारा पोजीशन एग्जिट हो जाएगा। नेक्स्ट बाय ऑर्डर जिस पे भी होगा उसके सामने हमारा सेल का ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। मतलब अगर SLM 393 रखा हुआ है तो हो सकता है हमारा एग्जिट 392.8 पे हो, या 392.9 पे हो, या 392.5 पे हो, बट ये गारंटी है कि 393 जैसे ही आएगा इमीडिएटली हमारा पोजीशन तो पक्का निकल जाएगा। भले थोड़ा अमाउंट ज्यादा लॉस होगा लेकिन पोजीशन कंफर्म निकल जाएगा। लेकिन अगर सपोज कि हमने SLM ऑर्डर ट्रिगर रखा, राइट, तो क्या हो सकता है गाइस, लेट से आपने प्लेस किया कि 393 पे, सपोज 394 पे ट्रिगर रखा कि 394 पे जैसे ही आए तो 393 पे निकाल देना, ओके। अब गाइस होगा क्या, अगर प्राइस लेट से 394 पे आई तो आपका ऑर्डर पड़ा हुआ है कि 393 एग्जैक्ट प्राइस पे निकालना है, मेरे को उससे महंगे पे नहीं निकाल, उससे सस्ते पे नहीं निकालना है, ओके। मतलब मुझे उससे सस्ते पे सेल नहीं करना है। तो अगर सपोज कि 393.1 पे एक बाय ऑर्डर है, राइट, और उसके बाद सीधा 392.9 पे है, तो आपका आइडियली ऑर्डर ट्रिगर ही नहीं होगा, राइट। बट ये भी 99.9999% आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि हम जिस भी स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं उसमें वॉलेटिलिटी एंड वॉल्यूम इतना होता है कि आपका हर प्राइस पॉइंट पे इजीली ऑर्डर ट्रिगर हो ही जाता है, राइट। बट तो भी गाइस इट इज ऑलवेज सजेस्टेबल टू यूज SLM ऑर्डर, राइट, टू हैव सेफ्टी। सो SLM में मैंने क्या रखा कि जैसे ही 390, मेरा जो ओरिजिनल स्टॉप लॉस है ना वो मैं यहाँ पे डालूंगा, और अगर मैं SL ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं तो मेरा ओरिजिनल प्राइस मुझे यहां डालना है 393, और ट्रिगर थोड़ा उसके पहले मतलब बाय के लिए अलग हो सकता है, सेल के लिए अलग। अब
मेरा स्टॉप लॉस लेट्स से बाय का प्राइस है, तो ऑब्वियस है पहले प्राइस 394 पे आएगी, फिर 393 पे आएगी, राइट? और यही अगर सेल का स्टॉप लॉस होगा, लेट्स से यहाँ पे प्राइस है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ है, तो आइडियली प्राइस पहले 408 पे आएगी, फिर 409 पे आएगी, तो मैं ट्रिगर प्राइस रखूंगा 408, राइट, एंड स्टॉप लॉस प्राइस रखूंगा 409। ओके, सो इस तरीके से आप एसएल ट्रिगर रख सकते हैं, एंड एसएलएम में रखूंगा लेट्स से अगर, तो मेरा ओरिजिनल प्राइस ही मैं यहाँ रख दूंगा 393, राइट? अब प्राइस 396.4 है, मेरा स्टॉप लॉस है 393, मैंने ये ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब ये ऑर्डर्स में पड़ा है, ट्रिगर पेंडिंग। जैसे ही ट्रिगर होगा इमीडिएटली मार्केट प्राइस पे निकाल देगा टाटा मोटर को, राइट? सो दिस वाज अगेन अबाउट स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, राइट? नाउ लेट्स से रेगुलर में आपको इंट्राडे, एमआईएस, लॉन्ग टर्म मैंने बता दिया, मार्केट, एसएल, एसएल एंड एसएलएम बता दिया, वैलिडिटी भी मैंने आपको बता दिया, हमेशा डे ही रखना है, ठीक है? आइडियली मिनट्स एंड इमीडिएट तो हम कभी यूज ही नहीं करेंगे, राइट? नाउ नेक्स्ट इज कवर ऑर्डर। गाइस, कवर ऑर्डर मतलब आपका आइडियली स्टॉप लॉस एंड एंट्री दोनों कवर होगा, राइट? सो फॉर एग्जांपल हमने कौन सा लिया हुआ है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, राइट? सो लेट्स से हिंदुस्तान यूनिलीवर में सपोज, चलो अभी सेल का भी देखते हैं, ठीक है? सपोज कि ये आपको सेल का ऑर्डर लेना है, राइट? आपका सेलिंग पोजीशन बनाना है आपको, और आपका एंट्री पॉइंट होगा लेट्स से 2593, ठीक है? दिस इज योर एंट्री पॉइंट, ठीक है? एंड सपोज कि आपका स्टॉप लॉस है 2605, स्टॉप लॉस इज 2605, राइट? अब आपको टारगेट की चिंता नहीं है, मतलब टारगेट मैं खुद ही निकाल लूंगा, देख लूंगा एंड ऑल, राइट? लेकिन एटलीस्ट स्टॉप लॉस पे अगर प्राइस आ जाए, मेरा ध्यान नहीं जाए, मेरे को ऐसी रिस्क नहीं चाहिए, राइट? क्योंकि अगर आपने स्टॉप लॉस मिस कर लिया तो बड़ा लॉस हो जाता है, राइट? टारगेट मिस कर लिया तो ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, वो चल जाएगा, बट बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। कैपिटल को प्रोटेक्ट करना हमारा सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके? सो आइडियली ऐसे केसेस में क्या करेंगे गाइस, हम कवर ऑर्डर प्लेस करेंगे। कवर ऑर्डर में एंट्री एंड टारगेट, एंट्री एंड स्टॉप लॉस दोनों कवर हो रहा है, राइट? सो अब हिंदुस्तान यूनिलीवर मुझे इंट्राडे करना है, ये कवर ऑर्डर आप सिर्फ इंट्राडे में ही प्लेस कर सकते हैं, राइट? सीएनसी में अलाउड नहीं है, सीएनसी में चाहिए तो आप जीटीटी प्लेस करो, ओके? सो सपोज अब मुझे कवर ऑर्डर डालना है इंट्राडे के लिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर मैं सेल करना चाहता हूं 2593 पे, तो मैं यहाँ पे रखूंगा कि 2593 पे सेल करो। अगर प्राइस 2593 पे है तब सेल करना, राइट? और मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर ये हमेशा एसएलएम ही मर्ज करेगा। आपको कवर ऑर्डर मतलब लिमिट एंड मार्केट दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमेशा एसएलएम ही होता है। ये जो स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस पूछ रहा है, राइट? स्टॉप लॉस प्राइस नहीं पूछ रहा है आपसे, स्टॉप लॉस ट्रिगर पूछ रहा है, मतलब स्टॉप लॉस मार्केट पे होगा, राइट? सो एसएलएम ऑर्डर प्लस मार्केट या लिमिट ऑर्डर का मर्ज इस कवर ऑर्डर, दोनों साथ में ही, अलग अलग प्लेस करने की जरूरत नहीं है, ओके? सो लेट्स से अभी आपने कवर ऑर्डर प्लेस किया, कवर ऑर्डर में लिमिट 2593, राइट? अब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर क्या था, स्टॉप लॉस था 2605, 2605, ठीक है? सिंपल, मैंने इतना ऑर्डर, सॉरी बाय नहीं, मुझे सेल करना है, राइट? 2593 पे सेल करना है, राइट? अगर बाय का कर देता तो अभी के अभी बाय हो जाता था, राइट? सो 2593 पे बाय एंड 2605 इज माय स्टॉप लॉस, राइट? सेल करना है, कवर ऑर्डर, इंट्राडे, लिमिट, वैलिडिटी डे, ये हमेशा डे ही रहेगा, कोई भी ऑर्डर प्लेस करोगे, राइट? सिंपली सेल करेंगे इनसफिशिएंट फंड्स, ठीक है? ओके,
जस्ट इसमें 1000 ही अमाउंट रखा हुआ है मैंने, जस्ट टू शो यू गाइज दी ट्रेड्स, राइट। टाटा मोटर्स सपोज हम लोग सेल करते हैं, ओके। अब करंट मार्केट प्राइस है सपोज की 396.4, राइट। और मैं लिमिट ऑर्डर पे सेल करना चाहता हूँ, लेट्स से मुझे सेल करना है 400 पे, राइट। और मेरा स्टॉप लॉस होगा 405 या 402, राइट। सो इस तरीके से सिंपली हम डायरेक्टली कवर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, राइट। अब ये सेल का ऑर्डर किया, अब ये ऑर्डर ओपन पड़ा हुआ है, जैसे ही 400 पे आएगा इमीडिएटली सेल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जस्ट ओपन ऑर्डर्स हमेशा चेक करते रहना गाइस, और ऑर्डर्स जो एग्जीक्यूट हो गए, भले कैंसिल किया या रिजेक्ट हो गया या कंप्लीट हुआ, वो सब यहाँ पे दिखेंगे, राइट। एंड जो भी ट्रिगर्स पड़े होंगे वो ट्रिगर पेंडिंग इस तरीके से पड़े। अब ऑब्वियसली पहले ये होगा, फिर ये ट्रिगर पेंडिंग है मेरा, राइट, स्टॉप लॉस का, ओके। आपको चाहिए कोई भी ऑर्डर यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो, सारे ऑर्डर्स मिला के भी डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो, लाइक दिस। साथ में सारे ऑर्डर्स भी कैंसिल कर सकते हो। पोजीशंस आपको एग्जिट करना है तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करके एग्जिट वन पोजीशन मार्केट पे देखो। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ना कि सारे पोजीशन एग्जिट करने हैं, आप सपोज कि आप इंट्राडे कर रहे हो, राइट, जितने भी ओपन पोजीशन है आपको तुरंत सब निकालने हैं, तो आप सिंपली एग्जिट पोजीशन ये यहाँ पे टिक करके सारे पोजीशंस को एग्जिट, सारे मार्केट पे एग्जिट हो जाएंगे, बात खत्म, सारे एग्जिट हो गए, राइट। जो बाय के होंगे तो सेल का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, जो सेल के होंगे वो बाय का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, राइट। ऑल क्लियर टिल हियर। नाउ गाइस आते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ये हम बिल्कुल भी कभी भी यूज नहीं करेंगे, ये मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर यूज करो। आफ्टर मार्केट ऑर्डर आइडियली मतलब आपको, लेट्स से आप रात को बैठ के प्लानिंग कर रहे हो, आपको पता है कि नेक्स्ट डे मुझे ये ट्रेड बाई करना है यहाँ पे, राइट, तो आप नेक्स्ट डे वाला ऑर्डर आज ही प्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट डे वाला ऑर्डर आप आज ही प्लेस कर सकते हो, बट ये आप 3:45 PM के बाद प्लेस कर सकते हो एंड मॉर्निंग 9 AM के पहले, ओके। आफ्टर मार्केट ऑर्डर ये कभी भी यूज नहीं करना है। आइसबर्ग आपको यूज नहीं आएगा। आइसबर्ग आइडियली क्या होता है, लेट्स से 500 क्वांटिटीज आपको बाय करना है, बल्क बाय करना है, और आपको सारे ऑर्डर्स इकट्ठे दिखाने नहीं है लोगों को। डीप ऑर्डर एनालिसिस में दिख जाएंगे ना सबको कि कोई तो 500 का ऑर्डर लेके आया, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसको 10 ऑर्डर्स में डिवाइड कर सकते हो, 50 क्वांटिटी पर लेग। तो क्या होगा, डीप ऑर्डर एनालिसिस में इतना बड़ा क्वांटिटी नहीं दिखेगा, तो इंस्टीट्यूशंस आइडियली इस तरीके के ऑर्डर्स भी यूज कर सकते हैं, ताकि डीप ऑर्डर एनालिसिस में नहीं दिखे कि इतना ज्यादा क्वांटिटी कोई प्राइस पॉइंट पे पड़ा है, राइट।